हाय, अभी आप जो सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं, आपको दिख रहा है, और ये एक बाथटब में बैठे हुए हैं। तो इसका पर्पस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं आपको बाहर ले जाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे खूब सारे पेशेंट्स पूरे देश से और देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो जितने पेशेंट्स की हमारे पास इंक्वायरी है उतना हमारे पास जगह ही नहीं है, इंक्वायरी आर 10 टाइम्स। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी सेटअप देख रहे हैं कि ये आप अपने घर पे कैसे करें, घर पे रहते हुए कैसे करें। सिर्फ हमारा मकसद एक है कि आप ठीक हो जाएं। ठीक होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं आना है। जैसे ये हमारे पेशेंट्स हैं, तो इनमें मान लो जैसे हम बैठते हैं पानी में, आप इनको देखो, पानी गले तक होगा तो ज़्यादा असर करेगा। पानी गले तक होगा और टेम्परेचर करीब 40 डिग्री तक होगा। और ऐसा अगर आप 2 घंटे बैठेंगे और 2 घंटा नहीं बैठ पाते तो आधा घंटा करके दिन में, पूरे दिन भर में इंस्टॉलमेंट में 2 घंटे में बैठेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो जमा है चीज़, कोई एक्सेस क्रिएटिनिन जमा है, एक्सेस यूरिया जमा है, एक्सेस पोटेशियम जमा है, एक्सेस शुगर जमा है, एक्सेस ग्लूकोज जमा है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ फालतू अगर जमा है तो उससे या तो किडनी फेलियर होगा, लिवर फेलियर होगा, कैंसर होगा, जितनी सारी डायबिटीज़ होगा, जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुना है, उसमें सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि सब बीमारी में कोई ना कोई चीज़ एक्सेस जमा है। एक्सेस सोडियम जमा है तो बीपी की दिक्कत हो गई, हार्ट की दिक्कत हो गई। एक्सेस क्रिएटिनिन जमा है तो किडनी की दिक्कत हो गई। एक्सेस शुगर जमा है तो डायबिटीज़ की दिक्कत हो गई। तो बीमारी का मतलब जो चीज़ बॉडी में ज़्यादा है तो वो बीमारी है। तो उसको बॉडी से बाहर कैसे भगाना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा बॉडी से बाहर भगाने का तरीका। फॉर एग्जांपल मान लो हम पहले पेशेंट पे जाते हैं। सर आपका नाम बताइए ज़रा। सर मेरा नाम सेठपाल है। सेठपाल है, कितने दिन से यहाँ पे सर? ये मेरा चौथा दिन है जी। चौथा दिन है। आपको दिक्कत क्या थी? मेरे को दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, पेशाब वगैरह की, और डायलिसिस होता था हफ्ते में 2 बार। तो उस दिन से मैं यहाँ, मेरा डायलिसिस होता है, पेशाब वगैरह खुलकाता है, भूख ठीक लगती है, सब कुछ मतलब एक्टिवेट हो रहा साथ साथ। तो आप देखिए कितनी आसान बात है। आप डायलिसिस पे थे। डायलिसिस का मतलब सिंपल ये समझिए कि बॉडी के अंदर पानी जम गया, बॉडी बाहर पानी नहीं निकाल पा रहा, तो एक मशीन है जिसका नाम डायलिसिस बोलते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो मशीन बॉडी से पानी निकाल के फेंक रहा है। इसका मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको जाके अपने बॉडी का पानी फेंकना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप पेशाब के रास्ते जो पानी बाहर निकलता है वो आना बंद हो गया था या कम हो गया था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, आके ये बाथटब में बैठ गए जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद जब निकलेंगे तो तब तक इनके बॉडी से जो एक्सेस पानी है वो निकल चुका होगा, बॉडी से बाहर जा चुका होगा। कैसे बाहर जाता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है। इस साइंस को ज़रा गौर से समझिए। देखिए मेरे बॉडी में इस वक्त पूरे एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे ऊपर है, लेकिन इनके भी ऊपर है सिर तक। सिर के नीचे जो मीन 20 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि बॉडी यहाँ से नीचे इनके लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा 20 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर प्रेशर वो ज़्यादा है, एक्सेस है। इससे इनका कार्डिक आउटपुट 20 गुना बढ़ गया। 20% इनका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है इस वक्त जब मेरे कंपैरिजन में। जितना आप जिम में एक्सरसाइज करते वक्त जो ब्लड का जो आउटपुट होता है वो आउटपुट बैठे बैठे ही हो रहा है। ऐसा होने से बॉडी में जो भी चीज़ जमा है वो बाहर निकलने लगता है। हालांकि आप तो किडनी के लिए आए थे, लेकिन इसके अलावा कोई और इफेक्ट, कोई और फायदा हुआ आपको? शुगर में फायदा हुआ है। शुगर में फायदा हुआ। तो यानी कि जब बॉडी निकाल रहा है तो इसी पानी में जो एक्सेस शुगर है वो भी चला गया इनका, इसी पानी में जो क्रिएटिनिन है वो भी चला गया इसके अंदर, इसी पानी में यूरिया वो भी चला गया। ये जो पानी है, इस पानी को अगर मैं निकाल के टेस्ट करूं लैब में तो इसी पानी में इनका यूरिया, इनका क्रिएटिनिन, इनका एक्सेस शुगर, इनका एक्सेस पोटेशियम सारा इस पानी में मिल गया सारा। यानी कि जो इनके बॉडी के अंदर था वो। आप घुटने का कुछ बता रहे थे? हाँ जी, घुटना मेरा बिल्कुल जाम था, मुंह मुड़ता नहीं था और स्वेलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब व्हील चेयर पर आया था लेकिन पैदल घूम लेता हूँ। ये अब देखिए आए थे ये किडनी के लिए, लेकिन शुगर भी इस पानी के अंदर चला गया और घुटनों में जो स्वेलिंग थी और स्वेलिंग जो एक्सेस यूरिया जमा था, डिपोजिट था, वो यूरिया भी पानी में आ गया। यानी कि बॉडी के ये बोल सकते हैं कि इंटरनल क्लींजिंग, हम जब नहाते हैं तो बाहर क्लीन करते हैं, आप जब बाथटब में बैठे हैं तो अंदर से क्लीन हो रहा है, अंदर से क्लीन हो रहा है। तो ये एक पेशेंट का एक्सपीरियंस है। आप इन पेशेंट के साथ हैं? कब आए? मैं कल आया। कल आए, अच्छा। तो कैसे आए और क्या था? जैसे इनको हमने मेडिकल कॉलेज पहले लेके गए, इनकी बीपी जो है 260 के करीब आसपास जा रही थी, जिसके कारण इनको हम मेडिकल कॉलेज लेके गए। जब मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लेके गए तो वहाँ डॉक्टरों ने ये बताया
कि पहले इनकी एक KFT BP पहले चेक किया, फिर इनका KFT टेस्ट किया तो इनकी BP बहुत बड़ी हुई थी और उसमें क्या नाम है जो KFT किया उसमें क्रेटेनाइन और इनका लगभग 11.64 था और इनका पोटेशियम लगभग 6.84 था। इस तरह की कंडीशन थी। तो मैं कुछ दिन पहले से आपका वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे देख के मैंने एक छोटा सा एक डाइट प्लान किया खुद से, जैसे अकॉर्डिंग टू यू आपने कैसे प्लान किया था उसको उस हिसाब से प्लान किया और उनको खिलाया पिलाया, बाकी जो मेडिकेशन था उस हिसाब से। और आपके डाइट प्लान की वजह से मैं आज ये बोल रहा हूँ कि इनका क्रेटेनाइन लेवल 8.5 आ गया। जब लगभग 10 दिन के बाद हम लोगों ने फिर चेकअप किया तो बेटर रिजल्ट के कारण फिर मैंने सोचा कि मैं आपके वहाँ आऊँ और आज आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो इन्होंने किया, एक तो डाइट प्लान किया, डाइट प्लान से थोड़ा फर्क पड़ गया। लेकिन अगर बड़ी तेजी से फर्क पड़ाना है तो आप फिर यहाँ के बाथटब में बैठ गए, जो कि पहला दिन है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो साइंस मैंने बताया, ये मेडिकल लिटरेचर में तो बाद में आया, उससे पहले आयुर्वेदिक मेडिकल लिटरेचर में पहले आ गया। डॉक्टर अनु यहाँ पे जो किडनी पेशेंट्स के इंचार्ज हैं पूरे हॉस्पिटल के, एक अपडेट कर दीजिए हमारे हॉस्पिटल्स के को जो वीडियो को देख रहे हैं। वो अपडेट ये है डॉक्टर अनु कि आप ये बताइए कि इसके पीछे का साइंस क्या है, साइंस एक बार बता दें। ये बाथटब में बैठे हैं, आयुर्वेद में कोई वर्णित है, क्या साइंस है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल वर्णित है सर। इसमें जो 6000 साल पहले जो टेक्स्ट लिखे गए थे आयुर्वेद के, उनमें इसके बारे में रेफरेंस है। अगर मैं टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो जो चरक सूत्र स्थान है उसका 14th चैप्टर जो है उसमें जो यूरिन और उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके लिए अवगास वेद का वर्णन किया गया है कि ऐसे ही एक टब में हमें कुछ जो जैसे इसमें भी हमने हर्ब्स का काढ़ा डाला हुआ है साथ में, तो उसमें बिठाना होता है 2 घंटे तक पेशेंट को। ये चरक में वर्णित है, चरक सूत्रस्थान चैप्टर 14। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, आप सब चेक कर सकते हैं इसमें कि ये हजारों साल पहले लिखा गया आयुर्वेद का जो बेसिक टेक्स्ट है। आचार्य चरक ने उसमें इसके बारे में लिखा कि अगर हम एक टब में गर्दन तक जो है पानी में बिठाते हैं पेशेंट को तो जो है उनकी किडनी वापस काम करती है, उनकी जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब सही होती हैं, वो सब ठीक होती हैं। डॉक्टर अनु, मैं चाहूँगा हमारे साथ 4-5 पेशेंट्स भी हैं जी, आप एक बार इन पेशेंट से भी इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं जी। दीपक, ये माइक आप सर बताओ, आप खड़े होके क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी? जी, मैं दिलीप कुमार वेदमुता चेन्नई से हूँ, श्री राजेंद्र सूरी जैन ट्रस्ट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और 2014 में मेरे को किडनी का तकलीफ हुआ था। डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई तुमको दवाई लेके ठीक कर देंगे। 2014 से लगभग 2021 तक पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे को तो भी डायलिसिस करना पड़ेगा। तो मैं तो एकदम घबरा गया, मैं बोला डायलिसिस नहीं कि नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है। तो मैंने इमीडिएट वहां पर मियोट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाया। डायलिसिस गले में पहले डायलिसिस किया, फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको फिशुला बिठाया। फिशुला बिठाने के बाद 2021 और 2021 मार्च से मेरा स्टार्ट हुआ था और फरवरी महीने में कुणाल भंडारी करके मेरा खास मित्र है, उन्होंने कहा कि तुम हिम्स हॉस्पिटल में जाओ दिलीप भैया। मैं बोला भाई इससे सब कुछ होने वाला नहीं है और डॉक्टर इतने बड़े वो भी बोलते हैं डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम एक बार जाके आओ, अगर जो ठीक नहीं हुआ तो उसका पूरा खर्चा देने को मैं तैयार हूँ। और मेरा अभी जब से आए हो यहाँ पे, हाँ साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप ये बताओ फायदा क्या हुआ आपको यहाँ पे? हाँ, या मैं ये शुक्रवार नहीं, पिछले शुक्रवार को मैंने डायलिसिस करवाया था। अभी तक बताओ आपको क्या फायदा हुआ यहाँ पे? मेरे को आज 10 दिन हो गए जी। 10 दिन के बाद में मेरे को डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी और 7 दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा लग रहा है। ये तो आप पेशेंट के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सब लोग हम देख करके और अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, जो कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि उनको मत देखिए। लेकिन मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ। ये राजीव राज जी हैं, इनके हाथ में एक रिपोर्ट है, तो ये खुद ही बताएंगे कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी राजीव जी, अपना एक्सपीरियंस हाँ जी, ये जो है मैं राजीव राज, इनका जो है क्रिएटिनिन जो है पहले ये था 8 था, ठीक है। उसके बाद अभी 7 दिन हो गए, 7वां रोज है आज, और आज जो है 6.54 पर चला है जी।
और जो ब्लड यूरिया था जो 150 था जो 97.2 आ गया है और वो अच्छा महसूस भी कर रहे हैं जी। जो इनका जो है GFR है जो इधर है जो 8 था वो बढ़ के 10 चलाया है और अच्छा महसूस हो रही है। तो आपने एक बार ये बताना है, तो आपने देखा कि कैसे इनकी रिपोर्ट्स भी जो हैं वो अगर आप रिपोर्ट्स के ऊपर जाते हैं तो उसको भी आपके सामने है, ये एक जो प्रूफ है। नहीं लेग एलिवेशन बताना है सर। ये एक बार माइक है सर। आप इसको ध्यान से देखिए और ये करने के लिए आपको हिम्स हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने देखा यहाँ पे करीब 1 फीट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ ऊंचाई 1 फीट ज़्यादा है और पेशेंट जब ऐसे लेटते हैं तो इनका ब्लड नीचे से ऊपर इस पोजीशन पे आता है यहाँ पे। तो यहाँ आते ही जो बचे खुचे नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर पहले थोड़ा बढ़ेगा फिर वो घटेगा, यानी कि ये आपका डायलिसिस मशीन हो गया है। तो जो पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो ये आप अपने घर में बना सकते हैं और इस तरह से जस्ट 1 फीट ऊपर तो आपकी बॉडी की डायलिसिस शुरू हो जाएगी फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इफ़ यू कैन बी हियर। अगर आप इस पोस्चर में करीब 2 घंटे रहें, एक बार में 2 घंटे नहीं रहना है या नहीं रह पा रहे हैं तो आधा घंटा करके 4 बार में रहें, लेकिन पूरे दिन भर में 24 घंटे में 2 घंटा इस पोस्चर पे रहना है। और इसमें तब ये ध्यान रखना है तब पेट खाली हो, पेट भरा होगा तो पेट का जो खाना है ऊपर तक जाएगा, पेट खाली होगा तो बड़ा जल्दी असर करेगा। मतलब किडनी डायलिसिस में आपके कहने के हिसाब से एक तो हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन और दूसरा हो गया लेग एलिवेशन और तीसरा हम पंचकर्मा की जो थेरेपीज ऐड करते हैं इसमें हॉस्पिटल में थेरेपी, इसका नाम है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। और ये एंगल है दैट इज 10 डिग्री एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 10 डिग्री के एंगल में आपको करने के लिए लगभग 1 फीट ऊंचा करना पड़ रहा है। सो दिस बिकम्स योर डायलिसिस टेबल। इससे बॉडी की डायलिसिस हो रही है इस वक्त, और ख़ास तौर पे अभी धूप में बैठे लेटे हैं तो डायलिसिस बॉडी की बड़ी तेज़ी से हो रही है। यानी कि फोकट का डायलिसिस मशीन घर पे बना के आप एक दिन में नतीजा देख सकते हैं। एक दिन में आपका यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है, ओनली 1 डे, राइट। तो यहाँ आने से पहले ये तो घर पे स्टार्ट कर सकते हैं और हो सकता है स्टार्ट करने के बाद यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। और हम तो बार बार बोल भी रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 65 बेड हैं और हमारे पास हॉस्पिटल में स्थान नहीं है। आप लोग घर पे ही सीखिए कि हम कैसे आपको सिखाएं। तो मैं बाकी पेशेंट से मिलवाना चाहूंगा, फिर मैं डॉक्टर अवधेश पांडे से भी बात करूंगा। पहले मैं पेशेंट के बाद ले चलता हूँ। आप कहाँ से आए हो और कितने दिन हो गए और क्या तकलीफ है, आराम आया आपको? मैं चंडीगढ़ से है सर। चंडीगढ़ से कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 4 दिन हो गए सर। 4 दिन में क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट ये है कि मेरे सांस फूलता था, मेरे पाँव में दर्द होता, वो दर्द सांस फूलता था, पाँव में दर्द होता, अब कितना आराम है? आराम है आजकल, अभी आराम है। हाँ जी। 4 दिन में आप बेटर फील कर रहे हो? हाँ जी, बेटर फील। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या तकलीफ थी, कहाँ से आप आए थे और क्या प्रॉब्लम थी? जी, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ, ITB पुलिस से। और मुझे 2 वर्षों से कॉन्स्टिपेशन प्लस गैस की बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम थी, जो मैंने अपना दिल्ली में भी एम्स में इलाज कराया, भोपाल एम्स में भी हुआ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिलीफ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखा, फिर यहाँ पर बात वगैरह हुई डॉक्टर से, डॉक्टर यामिनी मैम और अन्नू मैम और श्वेता मैम। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। 80% मुझे, मेरा यहाँ 5वां दिन है और इसमें मुझे 80% रिलीफ है। ये बहुत ही अच्छा है मेरे स्वास्थ्य के लिए। मैं गुरुजी आचार्य मनीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के स्टाफ प्लस डॉक्टर सभी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं चाहूँगा एक बार पीछे हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, धूप ले रहे हैं डॉक्टर। मैं एक हमारे क्लाइंट अभी बैठे हुए हैं पेशेंट, उनसे मिलवाने से पहले मैं डॉक्टर अवधेश पांडे से कुछ जानना चाहूँगा। उससे पहले मैं दिखाऊंगा, आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए किस तरह हिम्स हॉस्पिटल में इलाज होता है। लोग धूप सेकते हैं, नंगे पाँव घास पे चलते हैं, पंचकर्मा लेते हैं, नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं। उसके डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव मेरे पीछे ही हैं जो हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभी एक पेशेंट है, उससे पहले डॉक्टर अवधेश पांडे, आप इस किडनी के डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो लोगों का रुक रहा है, डायलिसिस रुक रहा है, और इसके अलावा स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट भी हैं, यहाँ पे लीवर फेल के पेशेंट भी हैं। आप करनाल प्लस के माध्यम से जो दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो भी हम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिज्म करेक्ट करके ये सारा कुछ हम ठीक कर रहे हैं। अगर आप ठीक से देखें, किडनी अगर फेल कर गई है तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? हम जो
जो पानी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, थोड़ा पीछे जो पानी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके स्किन को यूज कर रहे हैं एज द सेकेंड किडनी। और अगर पसीने का और यूरिन का एनालिसिस ले लिया जाए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो मैं सिर्फ और स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट जितने भी आते हैं डॉक्टर साहब क्वालिफिकेशन वाइज MBBS MD हैं रेडियोलॉजी में, और साथ में सबसे पहली बात यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं हम उनके प्रॉपर स्कैन और रिपोर्ट्स कराते हैं ताकि हम दोबारा भी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जिस भी स्कैन का टाइम है, जैसे किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी में जब पेशेंट यहाँ आता है हम DTPA स्कैन करवाते हैं ताकि हम दोबारा देख पाए किडनी कितना फंक्शन कर रही है और कितनी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी को वो बात नहीं बताएंगे उसको बिलीव नहीं आएगा। एक पेशेंट और हमारे साथ जो अभी आए हैं उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम आकांक्षा है, मुझे PCOD का इशू था एंड वो मेरा आयुर्वेदा से ही ठीक हुआ है एंड नाउ मैं आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पास 2 किड्स हैं, एक 7 इयर्स की डॉटर है, एक 2 इयर्स का बॉय है, और अभी मैं अपने किड्स के लिए भी आयुर्वेदा ही अपनाती हूँ बिकॉज आई रियली बिलीव इन आयुर्वेदा दैट इट कैन वर्क वंडर्स एंड वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। थैंक यू। तो मैं अभी अपनी टीम से आपको मिल ही चुके हो। हमारी टीम में डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, मैं हूं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप जिनको पर्सनली जानते हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD है जो आज अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा डॉक्टर खादर वली की हम मिलेट्स की साइंस यूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक कंक्लूजन कमेंट। देखिए ज़रा चारों तरफ दिखाइए एक बार, और एक संजय आप इधर आओ। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ इसमें कि हमारे हॉस्पिटल में थोड़े से बेड हैं जबकि पेशेंट तो लाखों में होते हैं। तो आप सबको जो भी मुझे सुन रहे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं कि हम चाहते हैं कि आप खुद ही डॉक्टर बन जाएं और अपना इलाज घर पे ना केवल खुद का करें, आप किसी और का भी करें, ठीक है ना, तभी बात बनेगी, तभी अल्टीमेटली ठीक होगा। आप संजय हैं, अभी अब थोड़ी देर पहले मिले थे, आप यहाँ पे एडमिट भी हैं, राइट, लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं, मतलब इन्होंने डाइट सीखा और घर पे किसी को कोमा से भी ठीक किया। थोड़ा बताइए 1-2 शब्द। के सामने एक मेरी सिस्टर है 8th क्लास में, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो फिर उसको सिर पे चोट लगी, फिर PGI में जैसे वो दाखिल रही 1 महीने तक, कोई आराम नहीं आया बिल्कुल भी। फिर उसके बाद वो जैसे उनके पास पैसे नहीं थे तो वो घर पे आ गई इसी वजह से। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दूध वगैरह पिलाते थे वो, और ऐसे दूध मत पिलाओ, और जैसे पैक फूड खिलाते थे, मतलब पैक फूड पैक जूस खिलाते थे। मैंने बताया कि इसको नारियल पानी दो, फिर केवल नारियल पानी दिया, और उसके यहाँ से ब्रेन पे चोट लगी हुई थी उसको गंजा किया। फिर मैंने उसको बताया कि पट्टी लगाओ सिर पे और पेट पे पट्टी लगाओ, और नारियल पानी दिया। तीसरे दिन उसके हाथ हिलने लग गया, ऐसे हाथ हिलने लग गया। फिर नलकी लगा रखी थी, मैं बोला नलकी ये गलत लगा रखी है, इसको इधर से मुंह से खिलाओ। तो उन्होंने क्या किया, रात ने उसने खुद ने हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी तो रात ने खुद ने उसको ऐसे नलकी निकाल दी लड़की ने। फिर उसको मुंह से डालने लगे 3-4 दिन के बाद उसकी आवाज़ आ गई, वो रोने लगी। फिर सहज उन्हें आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद वो 10-15 दिन के बाद उसकी याददाश्त आ गई। 3 महीने के बाद अभी वो साइकिल चला रही है। तो आप देखिए एक पैरालिसिस कोमा से बाहर निकले, इसमें किसी हॉस्पिटल का रोल नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज का रोल है, एजुकेशन का रोल है। तो वो एजुकेशन इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह के और वीडियो के माध्यम से हम, और ये जैसे अभी वो हॉस्पिटल में दिखाते, अगर उनके पास पैसे होते ना, मैंने उनको ये बोला, मैंने ताऊ जी ये आपकी गरीबी ने इसको ठीक किया, अगर उसके पास पैसे होते तो बड़े बड़े डॉक्टर को घुमाते हो, इधर उधर ले जाते। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो मेरे जैसे की डाइट मान ली उन्होंने, मेरे जैसे की डाइट मान ली, मरने के लिए लोग सोच रहे मरने के लिए छोड़ दिया, तो उसके लिए वजह से वो ठीक हो गई। अब देखिए इस हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मतलब इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मतलब यहाँ इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाना, टीचिंग, ताकि आप इस तरह से इक्विप हो जाएं कि आप अपना डॉक्टर बने इनकी तरह, और ये नॉलेज लेके आप लोगों को ठीक करें, ना कि खुद बीमार पड़े। तो यही मैसेज है हमारा। तो मैं करनाल प्लस के दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि ये किडनी हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ हिम्स मौजूद है, आप यहाँ पे आने का पूरा जोर ना लगाएं, आप घर पे सीखें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है। पूरे भारत में हमारे 160 क्लिनिक्स हैं, बहुत जल्दी हम वहाँ पर पंचकर्मा और ये पानी के हॉट टब्स और इस तरह के लेग एलिवेशन की व्यवस्था अपने क्लिनिक्स में करने जा रहे हैं। तो पूरे इंडिया में कहीं भी आप हमारे किसी भी क्लिनिक से कांटेक्ट करोगे तो आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, जैसे ये पेशेंट ठीक हुए हैं, आप लोग घर बैठे भी या डे केयर में आके, मतलब आपको कहीं एडमिट नहीं होना पड़ेगा, घर में ही आप रहकर अपनी बीमारी। तो मैं हेल्दी कैसे करेंगे, इसीलिए
फ्रॉम 2022 हमने एक चीज़ जिम्मा लेके जाएं ताकि सोसाइटी हेल्दी हो तो नेशन भी हेल्दी होगा। थैंक यू।